जिसकी फोटो इस पेड़ पर लटका दोगे उसका काम हो गया समझो। यानी कि दोस्तों जिस शत्रु की फोटो यदि आपने इस पेड़ पर लटका दी और ये वाला उपाय कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए वो शत्रु आपका जो है खत्म हो जाएंगे। जितने भी शत्रु है सारे के सारे आपके खत्म हो जाएंगे यदि ये वाला उपाय आपने कर लिया। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि यार शत्रु ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ से शत्रु जो है मुझे घेर करके बैठे हैं और शत्रु के कारण मेरा जीवन जो है वो खराब हो गया है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, है ना। और यदि आप हाइप कर दें तो सबसे ही बढ़िया। तो दोस्तों देखिए किस तरह से आपको अपने शत्रु का नाश करना है, कैसे अपने शत्रु को खत्म करना है, तो पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इस उपाय को मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन या फिर आप रविवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। खास करके हालांकि पीपल का जो पेड़ होता है उसमें रविवार के दिन हाथ नहीं लगाते, लेकिन फिर भी ये पीपल का पेड़ भी इसमें काम आएगा, इसलिए आप रविवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने शत्रु का नाश कर रहे हैं। इस कारण से इसको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको शत्रु की फोटो चाहिएगी। मैं ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिसमें बिना फोटो के भी उपाय हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास अपने शत्रु की फोटो नहीं होती, या फिर बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो गुप्त रूप से वार करते हैं, यानी गुप्त शत्रु होते हैं, वो गुप्त शत्रु कहलाते हैं। तो मैं ऐसे शत्रु का भी बताऊंगा जो कि गुप्त शत्रु हैं, और ऐसे शत्रु का भी बताऊंगा जिनके प्रत्यक्ष शत्रु उनके पास फोटो है, ठीक है। कई लोग होते हैं जो शत्रु जो जिनके पास फोटो होती है तो फोटो से भी उपाय करते हैं, है ना। तो कई उपाय फोटो वाले होते हैं, कई उपाय बिना फोटो वाले होते हैं, तो मैं आपको दोनों ही उपाय बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, यदि आपका शत्रु आपको बहुत परेशान करता है, सामने से ऐसा बाहुबली शत्रु है जो बहुत ही ज्यादा आपको दिक्कत दे रहा है और आपकी जान पर ही बनाई है, यानी कि आपको धमकियां देता है, हर कभी गिदर भटकियां देता है, आपको जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश करता है, तो आपको करना क्या है, आपको लेना है दोस्तों शत्रु का फोटो, यदि आपके पास है। यदि आपके पास शत्रु का फोटो नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले शत्रु के फोटो वाला में वीडियो आप इसको उपाय को सुन लीजिए, ठीक है ना। तो शत्रु का यदि फोटो आपके ऊपर है तो आप क्या करें, उसके पीछे, है ना, उसके पीछे आप क्या करेंगे, उसके पीछे आप लिखेंगे त्रिम। क्या लिखेंगे दोस्तों, त्रिम, है ना। त्रिम किससे लिखेंगे, काले कलर के मार्कर से लिखेंगे, और ये सब आपको एकांत कमरे में बैठ करके करना है, दक्षिण दिशा में बैठ करके करना है। अब आपको एक पीपल का पत्ता भी यहां पर लेना है। पीपल का पत्ता जो है बिल्कुल ताजा तरीन होना चाहिए। ऐसा पीपल का पत्ता लाएं आप तोड़ करके कि बिल्कुल ताजा हो और हरा हो, पीला नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ मुरझाया हुआ पीपल का पत्ता नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ताजा तरीन जो पीपल का पत्ता होता है, छोटा सा हो चाहे कोई दिक्कत नहीं चलेगा, वो पीपल का पत्ता भी आप लेकर के आए। एक काले कलर का मार्कर आप ले लें, काले कलर का मार्कर नहीं है तो आप कोयले से भी काम चला सकते हैं, या फिर आपके पास काजल है तो आप काजल से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। बस उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये फोटो जो है शत्रु की है, जो शत्रु की फोटो आपके पास है, किसी भी फोटो चलेगी, जरूर नहीं पासपोर्ट साइज फोटो ही हो, ऐसा नहीं, कोई सी भी फोटो, किसी भी तरह की फोटो, लेकिन उसमें शत्रु का जो है चेहरा होना चाहिए, इस तरह की फोटो आपको लेनी है। उसके पीछे आपको एक बार त्रिम लिखना है, त्रिशूल वाला, तो वो त्रिम हो जाएगा, ठीक है। ये बगलामुखी माँ का जो है मंत्र है, तो ये शत्रु का नाश करता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पीपल का पत्ता लेना है, और पीपल के पत्ते पर कोयले से या फिर पीपल के पत्ते पर आप काले कलर के मार्कर से शत्रु का नाम लिखेंगे। जैसे शत्रु के फोटो पर तो पीछे आपने त्रिम लिखा, और जो पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते पर आपने शत्रु का नाम लिखा। अब मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो नेचुरल सी बात है दोस्तों, यदि आपके पास फोटो है तो फिर आपको शत्रु का नाम पता होगा निश्चित रूप से, है ना। तो जैसे मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं पीपल के पत्ते पर केवल मात्र काले कलर के मार्कर से क्या लिख दूंगा, अजय लिख दूंगा। बस इतना मुझे लिखना है। अब क्या करना है दोस्तों, इस पीपल के पत्ते को उस फोटो के साथ चिपकाना है। तो ऐसे चिपकाना है कि जो फोटो है जिसमें उसका चेहरा दिख रहा है, फोटो में उसका शत्रु का चेहरा दिख रहा है, उसको और पीपल के पत्ते को दोनों को अटैच करना है, दोनों को चिपका देना है। अभी आप गोंद से चिपका सकते हैं, फेविकोल से चिपका सकते हैं, या आप देख लीजिए कि आपके पास क्या है चिपकाने का साधन, है ना। आटे की लई से भी चिपका सकते हैं, यदि आपके पास आटे की लई है तो वो भी काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसको दोस्तों आपको क्या करना है, बबूल के पेड़ के पास जाना है।
देखिए ये आपको काम करना सुबह सुबह, जैसे आप सुबह 7 बजे के बाद इस काम को कर सकते हैं। सुबह 7 बजे के बाद इस उपाय को आसानी से आप अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, यदि आपका शत्रु जो बहुत ज्यादा आपके साथ बुरा कर रहा है, झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा दिया है, सामने से आकर के बाहुबली बनता है, जबरदस्ती आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, मान लीजिए कोई पड़ोसी है, आजकल तो दोस्तों मोबाइल से भी फोटो आ जाती है। यदि जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और पड़ोसी आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि आजकल पड़ोसी जो होते हैं वो हमें देख करके जलते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, इतने ज्यादा पैसे क्यों ला रहा है, मैं तो ला ही नहीं पा रहा हूं। तो वो आपसे जलता है, आपकी तरक्की से जलता है। इस कारण से वो किया कराया भी कराता है, या आते जाते आपको गाली गलौज करता है, या फिर दूसरे लोगों को आपके खिलाफ भड़का देता है, दूसरे शत्रु और भी आपके वो पैदा कर देता है। उससे क्या होता है कि आपका समाज में रहना मुश्किल हो जाता है, और भी शत्रु आपसे गाली गलौज करने लगते हैं। तो आपका जो है दिन भर दिमाग खराब रहता है, और उससे आपके धंधे पर भी फर्क पड़ता है। मान लीजिए हो सकता है आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा हो, दुकान चल रही हो, तो दुकान उसने आपकी दुकान बंदवा दी हो, या कोई ऐसा शत्रु है जो जबरदस्ती दुकान पर आकर के लड़ाई झगड़े करता है, पैसे की डिमांड करता है, या दुकान पर जो ग्राहक आते हैं उनके सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो यदि इस तरह से आपके जीवन में इस तरह की प्रबल दिक्कतें और संभावनाएं हो रही हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इससे आपके शत्रु पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएंगे, पूरी तरह से इससे आपके खत्म हो जाएंगे शत्रु। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फोटो ले लेंगे और फोटो पर पीछे लिखेंगे त्रिम, और त्रिम लिख करके आपको पीपल के पत्ते पर चिपका करके और बबूल के पेड़ के पास जाना और वहां पर इसको लटका देना है। बस मैंने आपको जैसे बताया वैसे आपको करना है। अब मैं दोस्तों इनके लिए उपाय बताऊंगा जो कि गुप्त शत्रुओं से परेशान है, जिनको न तो शत्रु का फोटो पता, न उनको नाम पता, उनको ये भी नहीं पता कि मेरे पर कौन क्या कराया करवा रहा है। उनके घर में एकदम से अचानक से अशांति हो गई, उनके एकदम से तबियत खराब हो गई, हो सकता है उनके घर परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जो एकदम से बीमार हो गया। यानी कि अब वो जो लोग हैं जो अपने शत्रु को ठीक तरह से नहीं जानते, नहीं पहचानते, क्योंकि दोस्तों देखिए गुप्त रूप से जो शत्रु वार करते हैं उनको हम पहचान नहीं सकते, है ना। और इसमें क्या होता है कि हम ये भी नहीं किसी पे आक्षेप लगा सकते कि यही हमारा शत्रु है ना। तो अब आप क्या करेंगे, शत्रु का फोटो नहीं लेंगे, क्योंकि शत्रु का फोटो तो लेना संभव नहीं है। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, शत्रु का फोटो तब लिया जाता है जब हमें शत्रु का पता हो। अब हमें शत्रु का नहीं पता, तो आप क्या लेंगे, आप लेंगे 2 पीपल के पत्ते। वो पहले 1 ले रहे थे, अब 2 लेंगे। एक पीपल के पत्ते पर आपको लिखना है त्रिम, दूसरे पीपल के पत्ते पर आपको लिखना है केवल शत्रुनाश, और इन दोनों को आपको चिपका देना है। अब लिखना किससे, वही काले कलर के मार्कर से या कोयले से, या फिर आप किसी काजल वगैरह से इसको लिख सकते हैं। तो एक पीपल के पत्ते पर तो आप लिखे त्रिम, दूसरे पे लिखें शत्रुनाश, और इन दोनों को चिपका दें। चिपकाने के बाद दोस्तों इन दोनों को एक काले धागे से, है ना, एक काले धागे से इसको बांध दें पत्तों को, और काले धागे से पत्तों को बांध करके बबूल के पेड़ पर लटकाएं। बस दोस्तों इतना करें। जब आप घर पे वापस आएंगे इस बबूल के पेड़ पर इसको लटका के, दोस्तों बबूल के पेड़ में जो वास होता है वो जिंद का वास होता है या भूत का वास होता है, जिसके कारण वो जो शत्रु वहां पर लटका हुआ है उस शत्रु की जिंदगी जो है तबाह हो सकती है, और वो शत्रु आपसे पूरी तरह से पीछा छुड़वा सकता है। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त उपाय है। और जैसे आप घर पे आएंगे तो पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना, उस बबूल के पेड़ के पास आपको बिल्कुल नहीं जाना। कब तक नहीं जाना, केवल 24 घंटे तक नहीं जाना, ठीक है। और जब आप घर पर आए, वापस आए, तो वापस आते समय पीछे मुड़ करके नहीं देखना, इधर उधर नहीं झांकना, बस केवल। और यदि आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे भी आपको बात नहीं करनी जब तक आप घर पर नहीं आ जाते। बस आपको इतना करना है दोस्तों, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करवा सके। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय